Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. We have made a video on how to fill MBA CET cap round का form, and in that video we have explained you each and every process in detail. तो वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा एंड यहाँ पे आई बटन पे भी दे दूंगा. अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू कैप राउंड फॉर्म फिलिंग तो आप वो वीडियो देख के क्लियर कर सकते हो. अभी इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दैट वीडियो वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ डाउट्स कि हमारा कैंडिडेचर टाइप क्या है, कि मैं टाइप ए कैंडिडेट हूँ या टाइप बी कैंडिडेट हूँ या एनआरआई कैंडिडेट हूँ या ओसीआई कैंडिडेट हूँ. ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टूडेज वीडियो. एकदम अच्छे से शांति से ये वीडियो में हम समझेंगे कि आप किस टाइप के कैंडिडेट हो सकते हो. आपको आपकी डिटेल्स बहुत अच्छे से पता है. आई विल एक्सप्लेन ऑल द कैंडिडेचर टाइप इन डिटेल टू यू. ठीक है, तो सबसे पहला है टाइप ए कैंडिडेट. टाइप ए कैंडिडेट्स कौन है? जिनका एक तो 12th या ग्रेजुएशन और फार्मेसी, मतलब कोई भी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और फार्मेसी और डिप्लोमा ऑफ वोकेशन, ऑल्सो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन महाराष्ट्र, ऐसा है. तो अगर आपका 12th या ग्रेजुएशन महाराष्ट्र से है तो आप टाइप ए कैंडिडेट हो. या फिर आपका डोमिसाइल महाराष्ट्र का है, मतलब आप महाराष्ट्र में रहते हो तो आप महाराष्ट्र कैंडिडेट हो. या फिर अगर आपका बर्थ महाराष्ट्र में हुआ है तो आप टाइप ए कैंडिडेट हो. सिंपल सी चीज़ है, आपका 12th या फिर ग्रेजुएशन या फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ महाराष्ट्र या फिर आपका बर्थ इन महाराष्ट्र रहना चाहिए तो आप टाइप ए कैंडिडेट रहोगे. ठीक है, ये प्रूव करने के लिए आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना होगा या फिर आपको आपका 12th का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना होगा या फिर आपका 12th का ग्रेजुएशन का मार्कशीट. बट देन वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है. देयर आर 3 थिंग्स दैट आर एक्सेप्टेड फॉर टाइप ए कैंडिडेट. कौन से 3 थिंग है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एंड बर्थ सर्टिफिकेट. ये 3 में से कोई तो भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास रहना चाहिए जो दिखाता है कि आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो. ठीक है. सेकंड, टाइप बी कैंडिडेट कौन है? अभी अगर आपका 12th, ग्रेजुएशन एंड बर्थ तीनों भी चीजें महाराष्ट्र में नहीं हुए हैं, आप महाराष्ट्र में रहते भी नहीं हो, बट अगर आपके फादर या मदर के पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है देन यू विल बिकम टाइप बी कैंडिडेट. इसमें आपको क्या दिखाना होगा? आपके फादर और मदर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा. ठीक है. टाइप सी कैंडिडेट कौन है? जो टाइप ए एंड टाइप बी नहीं है वो. ठीक है, बट आपके फादर और मदर दे आर एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड उनकी पोस्टिंग हो रखी है महाराष्ट्र में, है ना. मतलब आपका ना ही 12th महाराष्ट्र में हुआ है, ग्रेजुएशन महाराष्ट्र में हुआ है, ना ही आपका बर्थ महाराष्ट्र में हुआ है, आप महाराष्ट्र में रहते भी नहीं हो. बट अगर आपके मम्मी या पापा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्प्लॉय है एंड वो महाराष्ट्र में जॉब करते हैं, उनकी महाराष्ट्र में पोस्टिंग है, तो आप टाइप सी कैंडिडेट रहोगे. इसके लिए आपको क्या दिखाना होगा? यू विल हैव टू शो कि भाई आपका फादर या मदर का एम्प्लॉयमेंट लेटर दिखाना होगा. ठीक है. नेक्स्ट, टाइप डी कैंडिडेट. ऑब्वियसली जो टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी नहीं है. ठीक है, बट अगर आपके फादर और मदर एम्प्लॉय और रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है तो आप टाइप डी कैंडिडेट हो. मतलब आप महाराष्ट्र में आपका ना बर्थ हुआ है, 12th, ग्रेजुएशन कुछ भी नहीं हुआ है ना, बट आपके पेरेंट्स, मदर और फादर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रह चुके हैं या फिर अभी भी है, तो आप टाइप डी कैंडिडेट रहोगे. इसके लिए अगेन आपको आपके पेरेंट्स का एम्प्लॉयमेंट लेटर लगेगा जो आपको अपलोड करना होगा. ठीक है. टाइप ई कैंडिडेट कौन से हैं? टाइप ई कैंडिडेट, ठीक है, टाइप ई कैंडिडेट कौन से हैं? जो महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर में जिनका बर्थ हुआ है ना. जैसे बेलगाम इज अ सिटी जो महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर पे आती है,
तो अगर आपके ऐसे किसी एरिया में आपका 12th हुआ है, ग्रेजुएशन हुआ है या बर्थ हुआ है, तो इन एनी ऑफ दीज 3 केसेस आप टाइप ई कैंडिडेट रहोगे। सिंपल। यहाँ पे भी आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना होगा या बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट। ऑब्वियसली अगर आप टाइप ए बी सी डी ई नहीं हो, आप महाराष्ट्र से आपका कोई ताल्लुकात नहीं है, आप कंप्लीटली आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट हो, देन यू आर आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट, OMS कैंडिडेट। इनके लिए 15% सीट्स रिजर्व रहती है। ठीक है। नेक्स्ट इज जम्मू एंड कश्मीर प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम कैंडिडेट्स। ठीक है। ये सिर्फ JNK कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, इट इज फॉर दोज जिन्होंने ये प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम ले रखी है, जिनके पास जो जम्मू एंड कश्मीर की रेसिडेंट है या जम्मू एंड कश्मीर में उनका बर्थ हुआ है एंड दे हैव अवेल्ड दिस फैसिलिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम। उनके लिए अगर आप हैं तो आपको ये वाला सिलेक्ट करना होगा। इसके लिए आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कि आपने ये वाला स्कीम में आप आते हो, ये आपको दिखाना होगा, वो डॉक्यूमेंट आपको दिखाना होगा। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, फॉरेन नेशनल्स, ऑब्वियसली जिनकी इंडियन नेशनैलिटी है ही नहीं, है ना, देन यू आर अ फॉरेन नेशनल कैंडिडेट। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, है ना, तो इसके भी कंडीशंस एकदम सिंपल है। यू आर अ सिटीजन who displaced from JNK, any part of India answer border to relatively safer from 1990 onwards due to terrorist activities. 1990 के बाद अगर आपने जम्मू कश्मीर छोड़ के अगर आप कहीं और जगह सेटल हुए हो बिकॉज ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, तो आप JNK कैंडिडेट या लद्दाख कैंडिडेट हो जाओगे। द चिल्ड्रन ऑफ ऑफिसर बिलोंगिंग टू, अगर आपके फादर या मदर IAS या IPS ऑफिसर या IFS ऑफिसर पोस्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर है, देन यू आर अगेन अ JNK और अ लद्दाख कैंडिडेट। उसके लिए आपको ये सिलेक्ट करना होगा, है ना। अगर आपके पेरेंट्स मिलिट्री फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं एंड दे आर पोस्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर, देन अगेन यू कैन टेक JNK और लद्दाख माइग्रेंट का कोटा। देन कश्मीरी पंडित और कश्मीरी हिंदू फैमिलीज नॉन माइग्रेंट लिविंग इन कश्मीर वैली हैविंग डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। आप अगर कश्मीरी पंडित या कश्मीरी माइग्रेंट हो, हिंदू फैमिलीज हो, बट आपके पास JNK का डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहना चाहिए। एंड लास्ट, चिल्ड्रन और स्टाफ ऑफ जम्मू कश्मीर पुलिस एंगेज्ड इन कॉम्बैटिंग टेररिज्म। अगर आपके पेरेंट्स पुलिस में हैं जो JNK में टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करते हैं, तो भी आप JNK कैंडिडेट हो जाओगे। ठीक है। फॉरेन नेशनल ICCR, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस, दिस इज अ काउंसिल जिसकी आपको मेंबरशिप लेनी होती है। ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस मतलब आप इंडियन कैंडिडेट हो ही नहीं, यू आर अ फॉरेन कैंडिडेट एंड देन यू हैव गॉट द मेंबरशिप ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस, देन यू विल सिलेक्ट दिस, है ना। इसके लिए काफी सारी एलिजिबिलिटी रहती है, बट देन वी आर नॉट केटरिंग टू दीज कैंडिडेट्स। NRI कैंडिडेट, ठीक है, यहाँ पे बहुत वेग दे रखा है एज डिफाइंड इन क्लॉज N ऑफ सेक्शन 2। सो अकॉर्डिंग टू दिस, पिछले 6 सालों में फॉर एनी 3 years अगर आप इंडिया के बाहर रह चुके हो, ठीक है, तो आप NRI कैंडिडेट रहोगे। पिछले 6 सालों में किसी भी 3 साल अगर आप इंडिया के बाहर रह चुके हो तो आप NRI कैंडिडेट हो, आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना जरूरी है। ठीक है। देन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, ठीक है, अ सिटीजन ऑफ इंडिया सब्सिक्वेंटली टेकन द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री और हैव एंसेस्टर्स बोर्न इन इंडिया और अदर स्टेट्स। मतलब अभी कैसा है कि जिनके पेरेंट्स इंडियन है या जिनके ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन है, बट देन यू आर बोर्न इन सम अदर कंट्री, तो you will be considered person of Indian origin. So for example, let us say आपके मम्मी पापा इंडिया में है, but they shifted to let us say USA and USA में आपका बर्थ हुआ है, then you will be considered person of Indian origin. Next is children of Indian workers in Gulf countries. ये तो एकदम सिंपल है। Citizen of India who holds an Indian passport.
इंडियन पासपोर्ट रहना चाहिए एंड हैज टेम्परेरीली एमिग्रेटेड टू गल्फ कंट्रीज फॉर एम्प्लॉयमेंट और अनदर कंट्री फॉर एम्प्लॉयमेंट, रेसिडेंस और एनी अदर पर्पज। ठीक है, अगर आप गल्फ कंट्री में शिफ्ट हो चुके हो बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स जॉब और समथिंग रिलेटेड टू दैट, यू विल सिलेक्ट दिस CIWGC। ठीक है, सो all these are the different candidature types. Most of the students will fall in type A, type B, type C, type D, type E candidature type. I hope इसके लिए मैंने जो required documents है वो भी बता दिए हैं, नहीं तो आप पीछे जाके देख सकते हो, या फिर और कुछ डिटेल्स आपको लगते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हो। ठीक है, वो पूरा वीडियो जिसमें एवरी प्रोसेस ऑफ कैप राउंड फॉर्म फिलिंग इज एक्सप्लेन, वो वीडियो देखो, वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। ठीक है, एंड इसी से रिलेटेड अगर और भी डाउट्स आते हैं, पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि हम कंटिन्यूअसली CET कैप राउंड से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।